नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादेव श्री नेमनाथ भगवान की, परम पूज्य वासुतना गिरी 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 सन्मति सागर जी महाराज की। चिन्वाणी रस छलका रही मुस्कान तेरी दृढ़ मना, गुरु मंत्री श्रोत में खोलती आवाज में जादू भरा, आवाज में जादू भरा, मन की मेरी गहराई में जो है समाए आप हो, गुरुदेव मेरे शीश पर नित आपका ही हाथ हो। बोले परम पूज्य संत जमन से सुंदर सागर जी गुरुदेव की। ज्ञान ध्यान तप चारित्र को जो जन्म देती, ऐसी जिन बाड़ी माँ को मेरा सौ प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चारित्र को जो जन्म देती, ऐसी जिन बाड़ी माँ को मेरा सौ प्रणाम है। धीर वीर आवावान जो बनाती ज्योतिर्वान, ऐसी जिन देव की प्रिया को सब प्रणाम है। मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, ऐसी जिन वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ओंकार रूप और सन्मति रूप है जो, ऐसी जिन देव की प्रिया को सब प्रणाम है। ऐसी जिन देव की प्रिया को सब प्रणाम है। बोली द्वादशांग चिन्वाणी माता की, पर्वराज पर्यूषण पर्व की। पर्वराज पर्यूषण का आज प्रथम दिन। यह पर्व साधारण पर्व नहीं है, यह पर्व आत्मोन्नति का पर्व है, आत्मविशुद्धि को बढ़ाने वाला पर्व है। और आज इस धर्म का पहला दिन है। और कहते हैं कि यदि दुकान खोलते ही दुकानदारी अच्छी हो जाए तो आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। आज किसका मुख देखा था? आज तो भगवान देवादिदेव नेमनाथ भगवान का मुखावलोकन किया था, तो आज का प्रारंभ शुभ हो गया, दिन अच्छा चला गया। और यदि बौनी अच्छी नहीं हो तो क्या कहते हो? आज किसका मुख देखा था? पूरा दिन ही बेकार हो गया, है ना? तो आज इस धर्म का पहला दिन है। 10 लक्षण धर्म क्यों कहते हैं इसको? धर्म के 10 रूप है क्या? धर्म 10 प्रकार का है क्या? नहीं,
धर्म तो एक ही है, धर्म एक ही है, लेकिन ये 10 उसकी शाखाएं हैं, उस तक पहुंचने का माध्यम है। जैसे फूल तो एक होता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियां अनेक होती हैं। हार एक होता है, लेकिन उसके मोती अनेक हुआ करते हैं। ऐसे ही धर्म तो एक ही है, धर्म एक ही है। और धर्म का काम क्या है? यो धर्तुत्तमे सुखी। क्या करता है धर्म? धर्म उत्तम सुख में ले जा करके विराजमान करता है। हम इस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं और अनेक दुखों को भोग रहे हैं। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, चाहे कहीं भी देख लो, किसी भी प्रकार से देख लो, कोई भी सुखी नहीं है। चाहे वो देव हो जो विभिन्न प्रकार के भोगों का भोग करते हैं, चाहे भोग भूमि के जीव हो, और चाहे चक्रवर्ती हो, और चाहे तीर्थंकर हो, लेकिन सुख तो किसी के पास भी नहीं है। यदि सुख होता तो उनको इस संपदा को छोड़ करके क्यों जाना पड़ता, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं और अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो धर्म का क्या कार्य है? धर्म का मात्र एक ही कार्य है कि वह संसार के दुखों से आक्रांत, दुखों से भयभीत प्राणियों को क्या करता है? उत्तम सुख में धर दिया करता है, उत्तम सुख को प्राप्त करा दिया करता है। और वह सुख क्या है? वह सुख है निर्वाण का सुख, वह है शाश्वत सुख, जो एक बार यदि कोई जीव प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी दुख का अवसान नहीं होता है। ऐसा वह धर्म हुआ करता है। तो आज का दिन कैसा गया आप सबका? सबने क्षमा किया? किसको क्षमा किया? जो अपने थे, जो अपने थे। और जिनसे हमारा बैर था उनको हमने क्षमा किया? किया? क्या किया? किया। अब ये क्या है? क्षमा भी है और उत्तम क्षमा भी है। क्षमा कैसी चाहिए? क्षमा में भी उत्तम क्षमा चाहिए। तो उत्तम क्षमा किसकी हो सकती है? उत्तम क्षमा तो मुनिराजों के ही हो सकती है, आपके नहीं हो सकती। लेकिन आप श्रावक हैं तो श्रावक की अवस्था में भी क्षमा की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, क्षमा की ओर बढ़ते हैं। तो क्षमा क्या? क्षमा क्या? आप में सामर्थ्य विद्यमान है प्रतिकार करने की। किसकी? प्रतिकार करने की सामर्थ्य विद्यमान है, फिर भी क्या करना? दूसरे को माफ कर देना, गलती को भुला देना, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाना। देखो हमारे जो बीतरागी संत होते हैं उनकी क्षमा कितनी अपूर्व हुआ करती है। यशोधर मनराज, किसी भी संत को हम देख लें, यशोधर मनराज जिन पर राजा श्रीकृष्ण ने क्या किया था, एक कितनी क्रूरता थी उसके परिणाम में कि उसने क्या किया? मरे हुए को नहीं, तुरंत तत्कालिक उस सर्प को मार करके मुनिराज के गले में पहना दिया। क्रोध की तीव्रता। क्रोध भी कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संचलन क्रोध। जब कभी पाषाण में, पहाड़ों में दरार पड़ जाती है, रेखा पड़ जाती है, तो कैसी पड़ती है? वो जल्दी से मिटती है क्या? कभी भी मिटने वाली नहीं है। पत्थर में जो एक बार रेखा पड़ जाती है वह सहजता से मिटती नहीं है ना? तो अनंतानुबंधी जो क्रोध हुआ करता है वह भी इतना तीव्र हुआ करता है कि एक जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी क्रोध की तीव्रता, उत्कृष्टता। और कब तक रहता है? इस जन्म में तो रहता ही रहता है, और परभव में भी, अनंत अनंत भवों में भी। देखा ना अपन ने कमठ के जीव को कब तक परेशान किया? 10 भव तक, तो भी उसकी क्रोध का शमन
तब कहीं जाके उसके क्रोध का समन हुआ। तो ऐसी ही अनंतानुबंधी कसाय क्रोध होती है जो 6 माह से ऊपर चली जाती है तो अनंत जन्मों का बंद करा दिया करती है। उसके बाद कौन सी? अप्रत्यज्ञान। अप्रत्यज्ञान कसाय, अप्रत्यज्ञान क्रोध कैसा है? वह है कैसा है? जब गर्मी का दिन आते हैं, ग्रीष्म ऋतु आती है तो क्या होता है? भूमि में दरार पड़ जाती है। और वह जब दरार पड़ जाती है तो मिटती है क्या? मिटती तो है। जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, भूमि नम्र हो जाती है, आर्द्र हो जाती है तो वो रेखा मिट जाती है। तो ऐसे ही क्रोध उत्पन्न तो होता है, क्रोध उत्पन्न तो होता है, लेकिन जैसे ही सद्धर्म की वर्षा होती है वह क्रोध शांत हो जाता है। उसकी अवधि कितनी? 15 दिन से ऊपर और 6 महीने तक ऐसा ये क्रोध होता है। कौन सा? अप्रत्यज्ञान क्रोध, जो उत्पन्न तो होता है लेकिन जैसे ही किसी संत का, किसी पुण्य पुरुष का हमें उपदेश मिलता है, उसकी देशना मिलती है तो वह शांत भी हो जाया करता है। तीसरा क्रोध कैसा? तीसरा है प्रत्याख्यान क्रोध। कैसा? प्रत्याख्यान क्रोध। वो कैसा है? यदि धूलि की रेखा बनाओगे तो कैसी बनेगी रेखा? बनेगी? बन तो जाएगी। धूल की रेखा भी बनती है, लेकिन जैसे ही हवा का तीव्र झोंका आता है वह रेखा मिट जाया करती है। ऐसा ही ये प्रत्याख्यान क्रोध हुआ करता है, जो कैसा है? धूलि की रेखा के समान है। मन में उत्पन्न तो होता है लेकिन वे मिट भी जाता है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। कितना है? अवधि कितनी है? अंतर्मुहूर्त से लेकर 15 दिन तक, है ना। फिर कौन सा? संजुलन। संजुलन क्रोध, वह कैसा है? वह है पानी की रेखा के समान। कैसा? पानी की रेखा के समान। पानी में रेखा भी बनती है क्या? पानी में भी रेखा बनती है, इधर बनाई और इधर मिटी, तत्काल ही मिट जाती है। ऐसा क्रोध किनका होता है? ऐसा क्रोध दिगंबर संतों का हुआ करता है ना। आया और पानी के बुलबुले की तरह समाप्त, रखते कुछ भी नहीं है ना। तो यशोधर मुनिराज, जिनके गले में राजा श्रेणिक ने मार करके, तत्काल मार करके सर्प डाल दिया और खुश होने लगा, है ना। लेकिन वे मुनिराज कहते थे, शांत करुणामयी थे, ऐसे नहीं थे, क्षमा की मूर्ति थे। जब चेलना रानी को पता चला कि उसके पति ने, राजा श्रेणिक ने अपना बदला लेने के लिए मुनिराज के गले में सर्प को मार के डाल दिया है, तुरंत भागी भागी चली आई और आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। क्या किया? मुनिराज के शरीर को पहुंचा, सर फटाया, उस पर से चींटियां हटाई। और आप यदि होते तो क्या करते? हाथ नहीं लगाते, है ना। लेकिन ये भी वैयावृत्ति हुआ करती है, परिस्थिति को समझना चाहिए। यहाँ भावों की प्रधानता है। जैन धर्म में क्या है? भाव प्रधान धर्म है। तभी तो यहाँ क्या कहते हैं? हिंसा करते हुए भी हिंसक नहीं है। प्रमाद युगात व्यपरोपण हिंसा, प्रमाद के युग से जो की जाती है वह हिंसा है। तो रानी चेलना ने क्या किया? मुनिराज का उपद्रव शांत किया। मुनिराज की ध्यान मुद्रा खुली, दोनों को शांत भाव से आशीर्वाद दिया। राजा श्रेणिक की आंखों से झरझर आंसुओं की लड़ी टपक पड़ी। तो क्या उन मुनिराज में सामर्थ्य नहीं थी? सामर्थ्य तो थी, लेकिन क्षमा थी अंदर में। क्षमा का सागर अंतरंग में लहरा रहा था, उमड़ रहा था, इसीलिए तनक भी क्रोध नहीं आया। तो क्षमा कैसी होनी चाहिए? क्षमा ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। अरे वो कहते हैं ना, दुश्मनी मिटाने का एक फॉर्मूला अपनाइए। क्या? दुश्मनी मिटाने का एक फॉर्मूला अपनाइए,
और अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराइए। आपके होठों की एक थोड़ी सी मुस्कान जिसमें क्षमा की आत्मीयता मिली है, यदि ऐसी मुस्कान से आप सामने वाले को देखोगे तो उसका जो क्रोध है, वो जो उसका बैर है, वह कैसा हो जाएगा? जड़ से नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि क्रोध में और बैर में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। क्रोध कैसा है? तात्कालिक है। क्रोध कैसा है? तात्कालिक है। और बैर स्थायी है। बैर क्या है? स्थायी है। जैसे ही क्रोध धीरे धीरे पनपता है, इकट्ठा होता जाता है, वह बैर का रूप धारण कर लिया करता है। तो क्रोध तो मिट जाता है, लेकिन बैर जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी, बीमा पॉलिसी की तरह से, है ना। तो ऐसे बैर को अपने मन में नहीं रखना है। क्या करना है? अगर आपके अंतरंग में किसी को देखकर भी व्यक्ति क्रोध क्यों करता है? अनुकूलता में कोई भी क्रोध करता नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी प्रतिकूलता आती है हमारे जीवन में, जैसे ही हमारी उपेक्षा होती है, तुरंत हमारे मन में क्रोध की अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और जब क्रोध अंतर में उत्पन्न होता है तो क्या करता है? सब भस्म करता है। आप यदि अपने हाथ में जलता हुआ कोयला लेंगे तो क्या होगा? सामने वाला जले भी और नहीं भी जले, लेकिन आपका हाथ तो जल जाएगा। तो क्या करना? ऐसे क्रोध को अपने जीवन में स्थान नहीं देना। यदि किसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न भी हो जाए तो सोच लेना कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा? अरे पाप कर्म का उदय था, जो अनुकूलता नहीं मिली, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिली, और उस प्रतिकूलता में भी यदि ने भाव खराब कर लिए तो क्या होगा? इस समय तो हम कर्म का उदय भोग ही रहे हैं, आगे के लिए भी वो और अनंत 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 भवों का बंद हो जाएगा। तो ऐसे क्रोध को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। क्षमा का दिन है, सबको क्षमा करना है। कहना तो बहुत कुछ था, आचार्य भगवान ने बहुत उपकार करके 8:30 बजे का टाइम दिया था, 8:35 हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन में बहुत परिस्थितियाँ मिलती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में अकुलाना नहीं। कभी भी परिस्थिति आए तो सोच लेना मेरा पाप कर्म का उदय था जो मुझे नहीं मिला। व्यक्ति के जीवन में जो भी उसे प्राप्त होता है अपने ही कर्म का उदय होता है, दूसरे का इसमें दोष नहीं होता है। यदि दूसरों पे दोषारोपण करोगे तो और कर्मों को बांध लोगे। जब भी कर्म का उदय आ जाए तो सोच लेना जैसा मैंने बोया था वैसा मुझे मिल रहा है। और देखो दुख के दिनों में तो क्या, दुख के दिनों में तो व्यक्ति फिर भी सावधान रहता है, लेकिन जब सुख में होता है तो और पाप बढ़ जाया करते हैं। तो जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए अपने आप को संभाल लेना, विचार लेना कि ये क्रोध मेरे जीवन का अंत करने वाला है। क्षमा को धारण करोगे तो जीवन उन्नति की ओर जाएगा। बहुत कुछ हमने पहले से सुन रखा है, जो कुछ भी सुना है उसका चिंतन मनन करना, अपने जीवन में क्षमा को धारण करना। कभी अवसर मिला तो फिर बोलेंगे, समय बहुत हो चुका है, आचार्य श्री के वचनों का उल्लंघन नहीं कर सामर्थ्य है मुझ में। बोले परम पूज्य आचार्य वंशी सुंदर सागर जी गुरुदेव की।